हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रेट पीस रेट और उसके बाद हल्सी एंड रोवन सिस्टम के अंदर कैसे वर्कर के वेजेस कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेबर कॉस्टिंग के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वेजेस ऑफ एबीसी अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड एफिशिएंसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में रेट पर आर दिया है तो हम वर्कर को 60 रुपीज पर आर पे करते हैं एंड स्टैंडर्ड टाइम 1 मिनट पर यूनिट। दैट मीन्स 1 आवर में हम लोग 60 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड उस 1 आवर के लिए हम वर्कर को 60 रुपीज पे करते हैं, तो हमारा पीस रेट जो है वो भी 1 रुपी पर यूनिट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेशन यहाँ पे लिखते हैं, रेट पर आवर है 60 rupees per hour and piece rate per unit 60 divided by 60, 1 rupee per unit, because 1 hour में exactly 60 units ही प्रोड्यूस हो पाएंगे और उसके लिए हम 60 रुपीज ही पे कर रहे हैं। देन आउटपुट इन 8 hours डे, तीनों वर्कर के आउटपुट्स दिए हैं एंड हमको कैलकुलेट करने हैं तीनों के वेजेस एज वेल एज तीनों का एफिशिएंसी। तो सबसे पहले वेजेस निकालना सिंपल है। वेजेस कैलकुलेट करने के लिए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। सो तीनों वर्कर ने जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस किए 300, 480 और वर्कर सी का है 600 यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वेजेस भी हो गए 300, 480 एंड 600। नाउ एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए 8 आवर्स अ डे वर्किंग है, सो अकॉर्डिंगली अगर पर आवर 60 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो टोटल प्रोडक्शन पर डे हो जाएगा 60 यूनिट्स पर आवर इंटू 8 आवर्स, 480 यूनिट्स। सो कोई भी वर्कर को एक दिन में 480 यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, जबकि वर्कर ए सिर्फ 300 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हुए डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। सो ए ने प्रोड्यूस किए हैं 300 यूनिट्स जबकि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 480। अकॉर्डिंगली 300 डिवाइड बाय 480 इंटू 100, 62.5% एफिशिएंसी है वर्कर ए का। वर्कर बी ने एग्जैक्टली 480 यूनिट्स ही बनाए और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी 480 है, तो इसका एफिशिएंसी ऑब्वियसली 100% होगा। एंड वर्कर सी का कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। वर्कर सी ने बनाए 600 यूनिट्स जबकि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 480 यूनिट्स, तो 600 डिवाइड बाय 480, 125% एफिशिएंसी। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वर्कर ए इज बिलो एफिशिएंसी बिलो स्टैंडर्ड, वर्कर बी इज एट एफिशिएंसी एट स्टैंडर्ड एंड सी इज अबव स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन हुआ स्ट्रेट पीस रेट का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट वेजेस ऑफ एक्स, वर्किंग आवर्स 9 आवर्स पर डे। नाउ वर्कर ने काम स्टार्ट किया 1 अप्रैल को 8 AM एंड वर्क खत्म हुआ 5 अप्रैल को 12 noon। इसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वर्कर को एग्जैक्टली कितना टाइम लगा काम कंप्लीट करने के लिए। तो 1st, 2nd, 3rd एंड 4th 4 अप्रैल तक उसने फुल 9 आवर्स पर डे काम किया, सो 36 आवर्स का वर्किंग होगा। एंड 5th अप्रैल को 8 to 12 सिर्फ 4 आवर्स वर्किंग हुआ, सो टोटल 40 आवर्स का वर्किंग हुआ एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर। एंड उसमें यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 2160, यूनिट्स अप्रूव 2000। इसका मतलब है वर्कर ने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए
उसमें से कुछ यूनिट्स या तो फॉल्टी थे या तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी थे, इसलिए वो रिजेक्ट हो गए। तो जितने एक्चुअली अप्रूव हुए वही हमें काउंट करना है। देन टाइम अलाउड इज 40 यूनिट्स पर आवर। सो वर्कर अगर 1 आवर काम करता है तो वो 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर वर्कर ने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो उसको कितने आवर्स अलाउड होने चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। एंड वेज रेट दिया है, बोनस 40% ऑफ टाइम सेव्ड। नाउ हल्सी प्लान के अंडर फॉर्मूला फॉर वेजेस होता है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस, अब हल्सी प्लान के अंदर जो टाइम सेव्ड है उसका यूजुअली हम 50% वेजेस देते हैं, बट क्वेश्चन में अगर बोनस का रेट अलग दिया है तो वो हल्सी प्लान के अंडर चेंज हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ 50% यहाँ पे हम देंगे 40% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। सो यहाँ पे टाइम टेकन सबसे पहले वर्कर का कैलकुलेट करेंगे। 1 आवर में वर्कर 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर वर्कर ने एक्चुअली 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो उसको लगेंगे x आवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x आ जाएगा 50 आवर्स। सो टाइम अलाउड 50 आवर्स हो जाएगा, जबकि टाइम टेकन 40 आवर्स है। सो टाइम टेकन 40 आवर्स इंटू रेट पर आवर 25 रुपीज दिया हुआ है प्लस 40%। 50 आवर्स अलाउड है बट वर्कर ने 40 आवर्स में ही काम कर लिया, तो टाइम सेव्ड ऑब्वियसली हो जाएगा 10 आवर्स इंटू रेट पर आवर है 25। तो यहाँ पे 40 इंटू 25 एंड 10 इंटू 25 का 40%, सो टोटल आ जाता है 1100 अंडर हल्सी सिस्टम। वैसे ही सेम निकालेंगे अंडर रोवन सिस्टम। रोवन सिस्टम में वेजेस निकालने के लिए टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर सेम है, बट 40 या 50% की जगह टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड का रेशियो आएगा इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। सो 40 आवर्स टाइम टेकन, रेट पर आवर 25, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड का रेशियो आएगा 40/50। वर्कर ने सेव किए 10 आवर्स इंटू 25 पर आवर। सो 10 इंटू 25 एंड 40 इंटू 25, सो यहाँ पे वेजेस आ जाते हैं 1200 रुपीज। अब बिकॉज वर्कर ने ज्यादा टाइम सेव नहीं किया है, जितना टाइम अलाउड है उसका 80% उसने यूज किया है प्रोडक्शन करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली रोवन सिस्टम के अंडर उसके वेजेस इंक्रीज हो गए, बिकॉज ये जो प्रपोर्शन है टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड वो उसका 80% हो जाता है, जबकि हल्सी में वो सिर्फ 40% है। सो यहाँ पे हम लोग वर्कर को सिर्फ न सिर्फ टाइम सेव करने को एंकरेज कर रहे हैं, बट ये भी ध्यान रख रहे हैं कि वर्कर बहुत ज्यादा टाइम सेव ना करे। अगर बहुत ज्यादा टाइम वो सेव करता है तो उसका ये प्रपोर्शन भी कम हो जाता है। सो ये हमारा क्वेश्चन हुआ एक पीस रेट का और एक हल्सी एंड रोवन टाइम रेट सिस्टम का। कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।